नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला जी की। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 29 मई को उनका गोलियों से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया जी, था। जी, बिल्कुल। इस बात की जो जिम्मेदारी है बिश्नोई गैंग ने ली है और गोल्डी बरार ने ली है। जी हर बच्चे को इसका अफसोस है। जी, ये इस वक्त मुद्दा ही ये है। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा मतलब कि एक पूरी इंडस्ट्री को ना पूरी होने वाली कमी है एक किस्म की। इसके बारे में आप थोड़े से अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, सिद्धू मूसेवाला जो हैं, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत एक बड़ा सफर तय किया। बहुत जल्दी से लोकप्रिय हुए वो, बहुत खासकर नौजवानों में बहुत ज्यादा। और नौजवानों में उनकी जो क्रेज थी, फैन फॉलोइंग थी, आप उनके गानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही रात में मिलियंस उनके व्यूज हो जाते थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी थी। और उनका इस तरह से कत्ल कर दिया जाना सभी के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी वाला तो था ही, बहुत ज़्यादा दुख वाला था। और उसके साथ क्या था कि सिद्धू मूसेवाला का इस तरह इस उम्र में 28 साल के थे वो, कुछ भी नहीं। अभी 11 जून को उन्होंने 29 का होना था। 11 जून को उनका बर्थडे है। बिल्कुल 28 साल के एक नौजवान को गोलियों से सरेआम सड़क के बीचों बीच भून दिया जाए। और ये कानून व्यवस्था, तो इस पर सवाल हम खड़ा करते ही हैं कि कानून व्यवस्था पर अगर सवाल खड़ा करें, लेकिन इसके साथ ही एक जो है कि लोगों का ज़मीर कहाँ पे है, बिल्कुल नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला बहुत अच्छे सिंगर थे। बिल्कुल उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की की, बहुत नाम कमाया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। बिल्कुल विदेशों में भी अगर आप जी पूरी दुनिया में और विदेशों में भी अगर आप आज की डेट पे ये देखें कि जो वीडियोस सामने आ रही हैं, लोग लिटरली रो रहे हैं, यहाँ तक उनके आंसू हैं। बिल्कुल और लोगों का कहना यही है कि एक दुनिया से एक लेजेंड चला गया, एक लीजेंड चला गया। और उसका जाना, एक उनकी जो जगह है वो कोई भर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं भर सकता। हालांकि उसके बाद जो है उसकी उनके जो कत्ल की जिम्मेवारी बिश्नोई गैंग ने ली, उसके बाद की बहुत सी बातें हैं, एक सफर है पूरा, एक बहुत लंबी कहानी चल रही है जो अभी तक चल रही है। आगे कहां तक जाएगी पता नहीं। अभी कल की ही जो न्यूज है वो ये है कि उन्होंने जो शार्प शूटर्स जिन्होंने उनको शूट किया, उनकी पहचान कर ली गई है। उनमें से जो उनकी रेकी करके गया उसको उन्होंने ढूंढ लिया है, उसको शायद गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब 8 तारीख कल बुधवार को उनका जो है वो रस्म उठाला जो है वो हो रहा है गांव मूसा में ही। उनके गांव में उनके पिता ने अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उनसे भी मुलाकात की, उनसे सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने। पंजाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके घर गए हैं। और आज कांग्रेस अध्यक्ष जो रह चुके हैं राहुल गांधी, वो भी वहां पहुंचे हैं आज दुख व्यक्त करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। और सिद्धू मूसेवाला का इस तरह से जाना, कला की, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कलाकार की हत्या है, ये कला की हत्या है। बिल्कुल सही कहा। और कला को मारना ये कहीं का न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। और मारने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि कलाकार को तो आप मार सकते हैं, कला कभी खत्म नहीं हो सकती, कला को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सिद्धू मूसेवाला आज बिल्कुल चुप हैं, खामोश हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता। जो आवाज है वो हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम अपना अगला मुद्दा लेते हैं। जी।
कश्मीर में दोबारा से जो तनावपूर्ण माहौल है, बिल्कुल। लगातार से ही 1 महीने से भी कम समय में वहाँ पर कई लोग और जो आम लोग और शिक्षक हैं उनको किलिंग टारगेट के लिए निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके मतलब कि लोगों में इतना दहशत का माहौल है कि वहाँ से वो पलायन करना भी शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसके बारे में मतलब कि आप क्या कहेंगे कि प्रशासन वहाँ की कोई कड़ा मतलब कि एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं वो वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाकर एक किलिंग्स की जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, एक दहशत फैलाई जा रही है, अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 26 दिनों के दौरान 10 ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनमें 5 या 6 से ज्यादा 5 या 6 जो हत्याएं हैं वो टारगेट किलिंग है। बिल्कुल। एक शिक्षिका जो रजनी बाला थी, उनको स्कूल के अंदर जाकर उनसे उनका नाम पूछकर उनको गोलियों से भून दिया गया। बैंक में जाकर एक बैंक मैनेजर जो कि काफी युवा थे, नौजवान थे, अभी 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उनको गोलियों से भून दिया गया। एक प्रवासी मजदूर जो बिहार से अरनिया जिले से उठकर वहां पर अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में वहां पर आया, 17 साल का वो लड़का, जिसको उसका क्या कसूर था। कुछ नहीं। वहां पर दहशतगर्दों का जो एक टारगेट है वो ये है कि दहशत इतनी फैला दी जाए कि ये जो लोग हैं ये अपने आप ही भाग जाएं। और वो अपने इस काम में सफल हो रहे लगते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से ये गुहार भी लगाई है कि हमारी जो ट्रांसफर है वो ऐसे जगह पर कर दी जाए जहां पर हमें खतरा ना हो। बिल्कुल, हम सुरक्षित रहना हर कोई चाहता है। बिल्कुल। और ये सोचिए कि अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना, सारा कुछ वहां पर छोड़ छाड़ कर कहीं और चले जाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। आपको और हमें कोई एक बात कहे कि अपना घर छोड़ के कहीं चले जाओ तो ये आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। बिल्कुल। लेकिन अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? वो अपना घर बार छोड़ रहे हैं, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। वहां पर उनको खाने के लिए, रहने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको नहीं पता। कमाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था होगी उनको नहीं पता। लेकिन उनको इस वक्त अपने बच्चों की जान प्यारी है। बिल्कुल, जान प्यारी है। इस सब में अगर देखा जाए तो कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हम ये नहीं सोच सकते कि केंद्र सरकार ये निश्चिंत हो गई कि बस 370 हटा दी हमने, वहां पर सब कुछ माहौल ठीक है, कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ, बिल्कुल माहौल कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और बंद कमरों में मीटिंग्स करके अगर हम ये सोचें कि बंद कमरों में बैठे हुए हैं, वहां के हालात की जानकारी हमें मिल रही है, नहीं। जब तक आप जमीनी हकीकत से जुड़ेंगे नहीं, वहां के लोकल लोगों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार को वहां पर जाकर लोकल लीडर्स से मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक लोगों से मिलना चाहिए, उनकी हालत जाननी चाहिए, वहां पर क्या किया जा सकता है, कैसे ये दहशतगर्दी रोकी जा सकती है, इस पर जल्दी से जल्दी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हो सकता है उनको भी अपनी जान का खतरा हो, जिस कारण वो वहां ये तो अब सरकार है, तो सरकार को अगर जान का खतरा है तो फिर आम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो अगले मुद्दे पर आते हैं हम। कोरोना जैसी महामारी, जो भयानक महामारी जिसको हम कहते थे, हम अपने हर प्रोग्राम में उसका एक टॉपिक लेते थे। जी जी। इतना ज्यादा उसने कहर मचाया था। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर अब बात की जाए तो कोरोना महामारी हल्की सी थमी है। उसके बाद एक बीमारी और आई, मोंकी पॉक्स जिसे हम कहते हैं। जी जी। उससे शरीर पर और चेहरे पर छोटे छोटे से कहते कि दाने होने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण लोग काफी दहशत में हैं कि क्या ये मतलब कि कोरोना से ज्यादा घातक है बीमारी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर अभी पूरी तरह से शोध करके इसका निष्कर्ष नहीं निकाला है। लेकिन जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो लक्षण ये हैं कि ये कोरोना की तरह फ्लू की तरह नहीं फैलता। जैसे कोरोना को हम कहते थे कि छींक से या खांसी से जो छोटे कण हैं आपके शरीर से निकलने वाले, उनसे भी वो 6 फीट की दूरी तक फैल सकता है। लेकिन इसमें इस तरह का कोई नहीं है।
इसमें यह है कि त्वचा से त्वचा अगर संपर्क में आती है, जैसे हाथ मिलाते हैं या किसी से गले मिलते हैं, तो अगर कोई इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो वो दूसरे को वो पहुंच सकती है। इस पर क्या है कि पहले तो बुखार होता है और शरीर पर थोड़े से लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो जो लाल रंग के धब्बे हैं वो दानों में तब्दील हो जाते हैं। 5-7 दिन बाद वो दाने जो हैं वो मवाद से भर जाते हैं, पीक जैसे हम कहते हैं कि सफेद रंग का उसमें पानी सा भर जाता है, और धीरे धीरे वो मोटे दानों का रूप ले लेते हैं, जैसे छाले कह सकते हैं कि मोटे दानों का रूप ले लेते हैं। इससे अभी बचने के लिए पूरी तरह से कोई उपाय नहीं बताया जा रहा है, या इस पर अभी पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह शोध नहीं हो पाया, रिसर्च नहीं हुई। कई लोग भी वहम में है कि शायद ये कोरोना ही हो, कुछ ऐसे का भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के और इसके जो मॉन्की पॉक्स के लक्षण हैं ये अलग अलग हैं, और इसका जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है, अभी निष्कर्ष तो नहीं आया सामने कि कोरोना जैसा घातक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। बिल्कुल, शुरुआत में। हाँ, और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हमें सरकार से या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो इस पर अगर जल्दी से जल्दी कार्य करेगा तो जल्दी से जल्दी रिसर्च हो और इसकी दवाई भी सामने आए, इसके जो उपाय हैं बचने के वो भी सामने आए तो ज्यादा बेहतर होगा, छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसी के साथ हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। जी विकास जी। जी, बहुत अच्छा विचार बताया आपने। किसी की प्रतीक्षा करते करते आदमी वहीं पर खड़ा रह जाए, इससे अच्छा है कि आगे चलना चाहिए। जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अपने आप आपके पीछे आए। आप ऐसे कर्म कीजिए कि जो जिसकी प्रतीक्षा में आप हैं वो आपके कर्मों के बल पर आपके पीछे पीछे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ